कक्षा 7 का विद्याधनम चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। नंबर 1, उपयुक्त कथनानां समक्षम आमे अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखते। विद्या राजसु पूज्यते, क्या विद्या राजाओं में पूजी जाती है? तो इसका आंसर होगा आमे हाँ। वाग्भूषणम भूषणम न, क्या वाणी रूपी आभूषण वाणी रूपी जो वो आभूषण नहीं है? तो ये नहीं, गलत बात है। विद्या धनम सर्व धनेषु प्रधानम, क्या विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है? सभी धनों में से श्रेष्ठ है, हाँ। विदेश गमने विद्या बंधु जनै न भवति, विदेश जाने पर विद्या क्या मित्र नहीं होती, बंधु के समान नहीं होती? होती है, तो ये गलत बात है। सर्व विहाय विद्या अधिकारम कुरु, अर्थात सब कुछ छोड़कर तुम विद्या के ऊपर ही अधिकार करो। तो ये ठीक बात है, इस चैप्टर में आया है कि हाँ ठीक है। अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्तिम वचन च लिखते, तो ये जो पद दिए गए हैं तो इसके लिंग विभक्ति और इसका वचन लिखना है। तो नरस्य, इस शब्द में कौन सा किसका है? ये पुल्लिंग का तो शब्द है नरस्य, और षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। गुरुणाम, पुल्लिंग का है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। केयूरा, पुल्लिंग का है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कीर्तिम, यह स्त्रीलिंग का है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। भूषणानि, नपुंसक लिंग का है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। श्लोकानाम योज्यते, श्लोकानाम योज्यते, श्लोक का मिलान करो। तो फिर विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, तो इसका मिलान होगा कि विद्या विहीन पशु, ये एक श्लोक है तो उसके अनुसार है विद्या विहीन पशु। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषा, तो चंद्रहारा न चंद्रोज्ज्वला। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, पहला वाला श्लोक है ये। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम, वर्णी एका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते। कै पशु, तो विद्या विहीन। का भोग करी, विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति, केयूरा। का एका पुरुषम सम अलंकरोति, वाणी। कानि क्षीयन्ते, क्या क्षीण हो जाते हैं, भूषणानि। रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुते, अर्थात इसके आधार पर जो रेखांकित पद है उसके आधार पर इस प्रश्न का निर्माण करो। तो विद्या विहीन नरे पशु अस्ति, तो विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान है, तो क्वेश्चन बनेगा कि विद्या विहीन मनुष्य किसके समान है? तो फिर नरे को तो हटा देंगे, तो इसके स्थान पर आएगा विद्या विहीन कै पशु अस्ति। विद्या राजसु पूज्यते, तो का राजसु पूज्यते, राजाओं में क्या पूजी जाती है? चंद्रो उज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकृत कुर्वन्ति, तो चंद्रो उज्ज्वला के पुरुषम न अलंकृति। पिता हिते नियुक्ते, कै हिते नियुक्ते। विद्या धनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति, तो विद्या धनम कीदृशम धनम अस्ति। विद्या दिक्षु कीर्ति तनोति, तो विद्या कुत्र कीर्तन तनोति। इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 6, पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते। गुरुणाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की गुरु कौन है? तो गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। कीदृशी वाणी पुरुषम सम अलंकरोति, संस्कृता वाणी पुरुषम सम अलंकरोति। व्यय करते किम वर्धते, तो व्यय करते विद्या धनम वर्धते। भाग्य से आश्रय कै, तो भाग्य से आश्रय विद्या।
मंजूषात पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग पदानि चित्वा लिखते हैं। तो इस ये जो टेबल बनी हुई है इसमें से पुल्लिंग अलग करके लिखना है, स्त्रीलिंग और नपुंसक इनको अलग अलग रूप में लिखना है। तो पुल्लिंग के शब्द इसमें से कौन से हैं? एक तो हारा, मूर्ध्वजा, मूर्ध्वजा और पशु और गुरु। इनका कैसे पता चलेगा? जैसे हार, हार, हार बहुत भारा है, हार पहनने का है, इस तरह से हमें पता चलेगा पुल्लिंग का वर्ड है। इसी तरह से स्त्रीलिंग में अलंकृता, विद्या, विद्या पढ़नी चाहिए। इस तरह से संस्कृता और रति ये शब्द स्त्रीलिंग के शब्द हैं। और जो ना पुल्लिंग का हो ना स्त्रीलिंग का हो, जो कोई चीज या वस्तु हो इस प्रकार का, वो सब क्या आते हैं, किस में आएंगे? नपुंसक लिंग में। जिस तरह भूषणम, धनम, सततम और कुसुमम, ये सारे नपुंसक लिंग के हैं। इस प्रकार हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।